स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रेकी की थी। ये सनसनीखेज खुलासा जैश के आतंकी हिदायतुल्लाह ने किया है, जिसे कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ के दौरान ये खुलासा किया है। अजीत डोभाल पूरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के निशाने पर है, लेकिन अभी यह बड़ा खुलासा हुआ है कि डोभाल को निशाना बनाने के मकसद से जैश के आतंकी हिदायतुल्लाह ने उनकी रेकी की थी। और इस खुलासे के बाद अजीत डोभाल के घर और दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रेकी की गई थी। ये सनसनीखेज खुलासा जैश के आतंकी हिदायतुल्लाह ने किया है, जिसे कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ के दौरान यह खुलासा किया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष कुमार सिंह दिल्ली से, जम्मू से अजय बाचलू और श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं, पूरा अपडेट क्या है इस मामले में? देखिए, ये बड़ी जानकारी मिली है कि 6 फरवरी को जैश का ये आतंकी, जो कि शोपियां का रहने वाला था आदर्श, इसको गिरफ्तार किया गया। ये बाकायदा दिल्ली आया था। बड़ी बात यह है कि इसको मास्टरमाइंड से कहा गया था। दिल्ली आकर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का दफ्तर है सरदार पटेल भवन, जो कि पटेल चौक बहुत फेमस है, आप और मैं जानते हैं। कनॉट प्लेस से बहुत पास में ये वीवीआईपी इलाका है। एनएसए का ये दूसरा ऑफिस है और इसके अलावा वो प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में भी बैठते हैं, ये सभी को पता है। इसके अलावा 5 जनपद जो उनका रेजिडेंस है, जहां पर वो रहते हैं, इन 2 जगहों की बाकायदा उसने रेकी की थी। वहां जाकर के सीआईएसएफ की डिप्लॉयमेंट को भी खंगाला था और अपने मास्टरमाइंड्स को इसको लेकर के बाकायदा उसने व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भी भेजी थी। इसका खुलासा हुआ। इसकी जब इंटेलिजेंस को जानकारी मिली, उसके बाद इसको पकड़ा गया, इस आतंकी को, और इसने अपने इंटेरोगेशन में इस बात का खुलासा किया। ये सभी जानकारियां दी कि किस तरह से एनएसए को टारगेट करने के लिए ये प्लॉट किया गया था और जिसके रेकी के लिए वो यहां आया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के तहत इसको पकड़ा है और अब इस आतंकी को अदालत में पेश किया जाएगा। जी आशीष, आप रहे हमारे साथ। अजय बाचलू और आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय, मैं आपका रुख कर रहा हूं। पूछताछ जब जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी, तब ये खुलासा हुआ हिदायतुल्लाह से, और क्या कुछ बातें और कुछ जानकारी निकल पाई है क्या? हिदायतुल्लाह अरेस्ट हुआ, उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन पूछताछ में 2 अहम खुलासे हुए हैं आदर्श। पहला खुलासा यह है कि हिदायतुल्लाह जो है उसने जैश ए मोहम्मद की रैंक्स, यानी कि जैश ए मोहम्मद संगठन को 2019 में ज्वाइन किया था और उससे पहले भी हिदायतुल्लाह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब और दिल्ली तक भी फ्रीक्वेंटली जाता रहा है, आता जाता रहा है। लेकिन पूछताछ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस से जो पूछताछ हुई है, हिदायतुल्लाह ने एक कबूला है कि 2019 के बाद भी उसका जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली जाने का सफर बरकरार रहा है। लेकिन इस सफर में फर्क सिर्फ इतना आया है कि 2019 के बाद लगातार ये पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स के टच में था और जैश ए मोहम्मद जिस तरह का टास्क इसको देती रही है, उस टास्क के हिसाब से न केवल ये अपना टूर प्लान करता रहा है, बल्कि उस टास्क को अंजाम देता रहा है। एबीपी न्यूज को यह भी पता चला है कि न केवल हिदायतुल्लाह ने दिल्ली में जाकर एनएसए अजीत डोभाल के घर की रेकी की है, बल्कि जितने भी जम्मू से जब आप दिल्ली की तरफ जाते हैं, जम्मू में जितने भी सैन्य शिविर और सैन्य ठिकाने हैं, उनकी रेकी का टास्क भी हिदायतुल्लाह को मिला था जैश ए मोहम्मद की तरफ से, जिसे उसने बखूबी अंजाम दिया है। जिस दिन ये अरेस्ट हुआ है, उस दिन भी बताया जा रहा है कि ये जो जम्मू से सांबा और कठुआ का रास्ता, वहां से जम्मू की तरफ आ रहा था, तो संभवतः उस दिन भी ये रैकी के लिए ही गया होगा। लेकिन तारीफ करनी होगी जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिस तरह के एक ड्रामेटिक अंदाज में इसे अरेस्ट किया गया और जिस तरह से गाड़ी से भागने की भी कोशिश कर रहा था। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस उस पर नजर रख रही थी और हिदायतुल्लाह को अरेस्ट किया गया। लेकिन अरेस्ट से पहले 2019 से 2021 तक लगातार ये जैश ए मोहम्मद के आकाओं के कहने पर, जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स के कहने पर रैकी करता रहा है, न केवल दिल्ली में बल्कि जम्मू कश्मीर के अहम सैन्य ठिकानों की भी। आदर्श जी, आप रहे मेरे साथ। अजय, आसिफ भी जुड़े हुए। आसिफ, मुझे एक बात बताइए, शोपियां का बताया जा रहा है हिदायतुल्लाह, शोपियां में भी छानबीन की जा रही होगी, और कौन से लोग इसके साथ जुड़े हो सकते हैं, या और इसके संगठन के कौन से लोग हो सकते हैं जो इस काम में लगे हो? कुछ उधर से अपडेट?
आदर्श, देखिए, हिदायतुल्लाह के बारे में जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है उसमें यह कहा गया है कि इस साल जनवरी के महीने से ही हिदायतुल्लाह के खिलाफ जो है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी था और इसकी शुरुआत 18 जनवरी को अनंतनाग में उस समय हुई थी जब जैश ए मोहम्मद के एक OGW को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था। आज़ाद अहमद नाम के इस OGW से मिली जानकारी के बाद ही पुलवामा से पहले 2 और फिर अनंतनाग से 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन्हीं 7 लोगों के इंटरोगेशन रिपोर्ट के आधार पर ही ये पता चला कि जम्मू के बटिंडी इलाके में हिदायतुल्लाह छुपा हुआ है और उसके बाद ही कुंजवनी में एक मॉल के बाहर हुई ऑपरेशन में उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो चौंका देने वाली बात यह है कि पुलवामा हमले को जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था उसके 3 महीने के भीतर ही जैश ए मोहम्मद ने हिदायतुल्लाह को दिल्ली भेजकर NSA अजीत डोवाल के घर की रेकी करवाई थी। यानी 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले और उसके बाद 26 फरवरी को हुए बालाकोट स्ट्राइक से भी जैश ए मोहम्मद के जम्मू कश्मीर ऑपरेशंस पे कुछ भी असर नहीं पड़ा था और 3 महीने के भीतर ही जैश ने एक और कार्रवाई के इरादे से हिदायतुल्लाह को दिल्ली भेजा, वहां NSA डोवाल के दफ्तर और घर की रेकी करवाई। यानी जैश ए मोहम्मद अपनी कार्रवाइयां लगातार जारी रखे हुए थे और उनका जो नेटवर्क जम्मू कश्मीर में बना हुआ था वो ज्यों का त्यों बना हुआ था। और इस बार भी जो गिरफ्तारी हिदायतुल्लाह की हुई है वो एक रूटीन ऑपरेशन के तहत ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई थी कि दक्षिण कश्मीर में जिस तरीके से लश्कर मुस्तफा नाम का संगठन सामने आया था उन्हीं के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। और अब गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से चौंका देने वाली खबरें आ रही है, जिस तरीके से इंटरोगेशन में उसने बोला है कि जैश ए मोहम्मद किस तरीके से पुलवामा हमले के 3 महीने के भीतर ही एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में लग गया था, वो चौंका देने वाली बात है। आदर्श, अहम जानकारी आप दे रहे हैं और ये जानकारी जो है बहुत चौंकाने वाली भी है क्योंकि जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं कि ऐसे संगठनों पर लगाम लगाई जा सके, उस बीच में ये जानकारी देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, खबर एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनकी रेकी की गई, उनके दफ्तर की, उनके घर की, वो कब आते हैं कब जाते हैं। बाकायदा हिदायतुल्लाह मलिक नाम के इस आतंकी ने वीडियो तक बनाया उनके दफ्तर का, उनके घर का, कि वो किस तरीके से है, वहां सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं। ये सनसनीखेज खुलासा जैश के आतंकी हिदायतुल्लाह ने पूछताछ में किया, जिसे कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आशीष सिंह हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, ये जानकारी बहुत चौंकाने वाली है। सिक्योरिटी एजेंसीज तो अलर्ट पर आ गई हैं, लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की भी और दिल्ली की भी, तो एमिनेंट पर्सनैलिटीज के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट को कैसे बीफअप करने की तैयारी हो रही है या हो चुका है सब कुछ? जी हाँ, बिल्कुल हो चुका है निश्चित तौर पर, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। NSA डोवाल को लेकर के जब ये खबर आई, इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनके घर और उनके दफ्तर पर दोनों ही जगह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि इस आतंकी ने कई और क्रूशियल इंस्टॉलेशंस की रेकी भी की थी। रेकी को अगर मैं हिंदी सरल भाषा में अपने दर्शकों को बता दूं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं, बाकायदा मुआयना करना, उन जगहों का जाकर के उसने मुआयना किया, सारी डिटेल शेयर करी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को सारी डिटेल भी शेयर करी। सिर्फ NSA का घर या उनका दफ्तर नहीं आदर्श, फिर से दोहरा दूं, कई और क्रूशियल इंस्टॉलेशंस की भी इसने रेकी की। तो इन सभी जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आपने देखा कि पहले भी पुलवामा हमले के बाद और उसके बाद जो बालाकोट और खास करके उरी में इंडिया ने भारत की तरफ से स्ट्राइक्स किए गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद इस तरह की भी खबरें आई थी कि कहीं ना कहीं टेरर आउटफिट्स के टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। लेकिन इस कदर खबर अभी तक नहीं आई थी कि बाकायदा उनके दफ्तर और उनके घर पर जाकर के रेकी की गई। ये बहुत बड़ी बात थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि सभी क्रूशियल इंस्टॉलेशंस की। आशीष, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, आप सब लोग जुड़े हुए हैं। मैं केवल एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या एक बार फिर आपसे सीधा मैं जानना चाहता हूं आशीष, क्या एक बार फिर इस तरह की चीजों को जो हम देख रहे हैं, फिर से अलगाववाद शुरू करने की तैयारी हो रही है जम्मू कश्मीर? देखिए, सबको पता है कि पाकिस्तान लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो सफलता, जो सक्सेस भारत को मिला है 370 को हटाने के बाद कश्मीर में, आप देखिए अभी चंद दिन ही हुए हैं आदर्श कि वहां पर 4G नेटवर्क को भी दोबारा से बहाल कर दिया गया है। तो जिस तरह से शांति बहाली हो रही है ना, उसमें इंटरनेशनल स्टेज पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। रोज इमरान खान दावे करते हैं कि हम कश्मीर के मुद्दे को उठाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर यह नेफेरियस डिजाइन पाकिस्तान का है और पाकिस्तान भरसक प्रयास कर रहा है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को भड़काए। ठीक कह रहे हैं आप आशीष। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अजय बाशलू, क्या है पूरी जानकारी? देखिए आदर्श, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले करीब 1 हफ्ते से लगातार हिदायतुल्लाह से पूछताछ कर रही है, तो कई अहम खुलासे जो हैं इस मामले में सामने आ रहे हैं। न केवल खुलासे जैश ए मोहम्मद को लेकर
लेकिन खुलासे इस बात को लेकर भी हो रहे हैं कि किस तरह से कार्य प्रणाली है जैश ए मोहम्मद की। दरअसल हिदायतुल्लाह जैश ए मोहम्मद के जिस हैंडलर के टच में था, संपर्क में था, उसे लगातार टास्क दिए जा रहे थे। ये टास्क न केवल जम्मू श्रीनगर और जम्मू पठानकोट हाईवे पर जितने सैन्य ठिकाने हैं उन सैन्य शिविरों का, उन सैन्य ठिकानों का वीडियो बनाने का टास्क हिदायतुल्लाह को दिया गया था, बल्कि साथ में ही पंजाब और दिल्ली में जो अहम ठिकाने हैं या जो वीवीआईपी पर्सनालिटीज़ वहाँ रहती हैं सुरक्षा से जुड़े हुए, उनका भी वीडियो बनाया जाए। एबीपी न्यूज़ को सूत्रों ने बताया, जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कई अहम वीडियो जो हैं वो हिदायतुल्लाह ने बनाए थे और वो वीडियोज़ सैन्य ठिकानों के, कुछ एक वीवीआईपी लोकेशंस के, वो उसने सीमा पार बैठे अपने आतंकी आकाओं को, हैंडलर्स को भेजे थे। और ये जो फ़ोन मिला है हिदायतुल्लाह से, उससे ये रिट्रीव की गई है ये जानकारी। और इसी बेस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये दावा किया है कि कई अहम सैन्य शिविरों की जानकारी जो है वो जैश ए मोहम्मद तक दी गई है। इनमें से कई आदर्श सैन्य शिविर ऐसे हैं जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कई अहम सैन्य ठिकाने हैं जिनका ये वीडियो हैंडलर्स को भेजा है हिदायतुल्लाह ने। जी अजय, बहुत धन्यवाद आपका। आसिफ आपका, आशीष आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।